सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है न्यू सेशन 2023-24 का, उसको अगर आपको फिलअप करना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। जैसा कि दोस्तों, इससे पहले इसका जो न्यू सेशन 2023-24 का जो स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन को जारी किया गया है उस पर मैं वीडियो बनाया था और उस वीडियो में भर भर के कमेंट आए हुए हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड है, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड कब से है और वैलिड कब से है, यानी कि कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट को आपको उसमें अटैच करना है, लगाना है। तो इस तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि ई कल्याण स्कॉलरशिप न्यू सेशन 2023-24 का जो फॉर्म है उसका फिलअप होने का जो डेट है वो 11 जनवरी 2024 है, यानी कि 11 जनवरी 2024 से आप स्कॉलरशिप 2023-24 का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड होता है उसका कोई डेट भी होता है, यानी कि उससे अगर आपका पहले का डॉक्यूमेंट है तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कब से कब तक का आपका डेट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं बात कर ले रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट का, जो कि आपका आय प्रमाण पत्र होता है। और ये आपका आय प्रमाण पत्र है, इसमें आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो आपका 2.5 लाख से कम का इनकम होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपका जितने भी फैमिली हैं वो फैमिली इनकम को एनुअल, यानी कि पूरे एक साल में 1 साल का पूरा इनकम आपको टोटल फैमिली मिला करके और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से ज्यादा का बन गया है तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का जो पैसा है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। अब दोस्तों, रही बात कि आप जब इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करवाते हैं तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट सीओ लेवल से होगा या फिर एसडीओ लेवल से होगा या फिर डीसी लेवल से होगा, कहीं से भी आपका इनकम सर्टिफिकेट निर्गत किया गया होगा, यानी कि आपका इन तीनों में से कहीं से भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसका जो डेट होना चाहिए वो आपका 1/8/2023, यानी कि दोस्तों 1 अगस्त 2023 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 से बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो वो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो माना जाएगा, उसमें वैलिड माना गया है। तो इसके लिए दोस्तों, आपका ये इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 2.5 लाख से कम का होना चाहिए और उसका जो डेट होना चाहिए वो आपका 1/8/2023 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, रही बात कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कहीं से भी बना हुआ हो, यानी कि सीओ लेवल से, एसडीओ लेवल से या फिर डीसी लेवल से, इन तीनों में से कहीं से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत किया गया हो, यानी कि इन तीनों में से कहीं से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो वो आपका उसमें मान्य है और इसका कोई इनवैलिड डेट नहीं है। यानी कि दोस्तों, आपका कितना हो भी पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ हो और आपका सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीसी लेवल, इन तीनों में से कहीं से भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ हो तो वो आपका मान्य है, उसमें आप लगा सकते हैं और आप अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब दोस्तों, रही बात तीसरा कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र के सेम ही है। जैसे दोस्तों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में माना गया है उसी तरीके से आपका निवास प्रमाण पत्र में भी वही माना गया है। आपका सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीसी लेवल कहीं से भी आपका बना हुआ होगा तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो मान्य है, इसमें आप लगा करके और आप स्कॉलरशिप का जो पैसा है उसको ले सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों, चौथा बात है, इसके साथ ही साथ आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, ये आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके स्कूल कॉलेज के द्वारा आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना करके दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है उसमें होता है कि आपके ईयर में, यानी कि आपके साल में, 1 साल में आपके स्कूल कॉलेज में जितने भी फी लगे हुए होंगे उसके हिसाब से आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनने के बाद वहां पर स्कूल कॉलेज के मोहर और सिग्नेचर रहता है, वो आपका बना करके और आपके प्रिंसिपल, हेडमास्टर आपका बोनाफाइड बना करके देते हैं, तो वही होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और ये आपका जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भराने लगेगा तो उस टाइम आपके भी स्कूल कॉलेज में बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। अब दोस्तों, जो पंचवा डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट। यानी कि दोस्तों, आपका जो प्रीवियस ईयर, मान के चलिए अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपका 11th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप 11th में है और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका 10th का मार्कशीट उसमें लगाना अनिवार्य है, तो इसके लिए आपको 10th के मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इंटर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से आप जिस भी क्लास में हैं उससे प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको उसमें लगाना अनिवार्य है। तो इसलिए आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट उसमें मांगा गया है। अब दोस्तों रही बात छठा कि आपका जो एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि उसमें अपलोड करना होता है पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो आपका होना चाहिए। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं सारे डॉक्यूमेंट को बताया हूँ, ये सारी डॉक्यूमेंट को आप जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं और इसका जो साइज होगा वो आपका 1 MB से कम होना चाहिए। और आप जेपीजी पीएनजी में बना करके और सारी डॉक्यूमेंट को जो फोटो है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब आपको सेशन 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते टाइम ये सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सब कुछ आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा दिया हूं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इस तरह से आपका जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है उसमें अगर आपको बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ कि किस तरीके से आप न्यू अपने खुद से बिल्कुल फ्री में अपने घर बैठे मोबाइल फोन से आप किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप अभी तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख करके और आप बिल्कुल फ्री में आप खुद से ही अपना सारे सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके इसमें बना सकते हैं। अगर दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके और बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी JLS चौधरी पर आ करके और वहां पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं वहां पर आपका मैसेज है उसको रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में से आप लोगों को यही बताने वाला था। आशा है कि इस जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।